सो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन माइक्रो इन्फॉर्मेशंस में। तो फ्रेंड्स, आप थंबनेल देखकर जान ही गए कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा एक और योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के निवासी, ऐसे निवासी जिनके पास अपना खुद का घर रहने के लिए ना हो, ना ही उनके पास किसी प्रकार की कोई ज़मीन हो, वो अपने लिए मकान बनाना चाहते हों, ऐसे लाभार्थियों को अब मध्य प्रदेश सरकार प्लाट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। जिसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसे अप्लाई करने की क्या प्रोसेस है, तो आज हम इस वीडियो में यह सारी जानकारियाँ देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, उसके लिए आप अपने लैपटॉप, पीसी या मोबाइल किसी का भी यूज़ करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम अपने मोबाइल के थ्रू किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक ब्राउज़र ओपन करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में ओपन करते ही आप गूगल पर टाइप कीजिएगा सीएम भू आवासीय योजना। इसे टाइप करते के साथ सर्च करते ही आपके पास यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। फर्स्ट वाली लिंक पर ही आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको प्लॉट के लिए आवेदन करना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, पात्रता और प्रक्रिया, सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर पात्रता के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है, आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है। यदि ऐसा परिवार जिसके पास रहने के लिए खुद का मकान नहीं हो, वही व्यक्ति इस योजना में लाभ ले पाएगा। दूसरा ऑप्शन है, आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है। यदि उस परिवार के पास खेती करने के लिए या किसी अन्य प्रकार की ज़मीन हो जो 5 एकड़ से कम हो। तीसरा ऑप्शन है, आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, लगभग सभी के पास राशन कार्ड होता है, लेकिन कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड तो है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा पात्रता पर्ची, जिस पर हमें अनाज मिलता है कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा, तो फ्रेंड्स वही लाभार्थी यहाँ पर लाभ ले पाएंगे जिनके पास राशन कार्ड के साथ अनाज पर्ची पात्रता पर्ची है। नेक्स्ट ऑप्शन है, आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स आयकर देता है, इनकम टैक्स भरते हैं, तो वह कोई भी परिवार का सदस्य हो, आप इसके लिए पात्र नहीं रहेंगे। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। आवेदक का नाम उस गांव में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है, दिनांक 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज है। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी सदस्य के नाम से, अपने परिवार के मुखिया के नाम से, जिसके भी नाम से आप इस योजना में आवेदन कर रहे हैं, उस परिवार के सदस्य का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद की और भी सारी जानकारियां हैं जो आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हम आगे की प्रक्रिया देखेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आवेदन करें। तो फ्रेंड्स, इस आवेदन करें पर आप क्लिक कर अपना आवेदन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। आवेदन करें पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको सारे ऑप्शन चूज़ करने होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ज़िला चुनें। तो फ्रेंड्स, आप मध्य प्रदेश के जिस भी ज़िले में रहते हो, उस ज़िले का चयन आपको यहाँ से करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने ज़िले का ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने तहसील का ऑप्शन दिखाई देगा। तहसील में आपकी जो भी तहसील लगती हो उसे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास पटवारी हल्का का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप अपने एरिया का पटवारी हल्का जो भी आपका लगता हो उसे आप सिलेक्ट करेंगे। इस पटवारी हल्के के अनुसार ही डिसाइड होगा कि आपको किस क्षेत्र में, गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग ज़मीनें निर्धारित की गई हैं कि किस क्षेत्र के निवासी को कहाँ पर प्लॉट आवंटित किए जा सकते हैं। इसके आधार पर, जैसे कि मैं यहाँ पर खरगोन का देख रहा हूँ, खरगोन में
हमारा एरिया रहीमपुरा पड़ता है, तो रहीमपुरा के लिए जो ज़मीनें आवंटित की गई हैं उनका नाम यहाँ पर शो होगा। ग्राम का नाम इसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस एरिया में अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्लॉट मिलने वाले लेना चाहते हैं, इसके अनुसार आप अपना एक एरिया चूज़ कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको जिस व्यक्ति के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद का ऑप्शन है समग्र आईडी। समग्र आईडी डालते ही आपका जो भी डाटा है ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा और सारे कॉलम फिल किए जाएंगे। इस प्रकार से आपको सारी जानकारियाँ यहाँ पर भर देना है। जानकारियाँ भरने के बाद आपको नीचे की ओर आकर ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर इसमें अपने अनुसार येस या नो का सिलेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यदि आप इन ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद ही समझ जाएंगे क्या है, लेकिन इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि आपके पास राशन पर्ची होना अनिवार्य है, साथ ही साथ आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जिस एरिया में आप प्लॉट लेना चाहते हैं या जिस एरिया से आपका पटवारी हल्का नंबर आता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है, तो इसमें आपको नो ही करना होगा। यदि आपके पास है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। 5 एकड़ से कम भूमि, हाँ। पात्रता पर्ची धारित, येस। क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है? अगर आप इनकम टैक्स आपका परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स भरता है, तो आप पात्र नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में आपको नो ही आना चाहिए यहाँ पर। क्या आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में है? क्या गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है? अगर येस किया तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगे। अगर नो है तो आप बिल्कुल इस योजना के लिए पात्र हैं। क्या आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज है? तो येस करना होगा। और इसके बाद ही आपको नीचे दी गई सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर आप जिस स्थान से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखकर प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपने इस फॉर्म में जो भी नंबर दिया होगा मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को दर्ज करने के बाद आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। उस सबमिट पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एक फॉर्म दिखाई देगा जिसे आप डाउनलोड कर अपने पास रख सकते हैं और उसकी प्रिंट निकला कर अपने पास रख सकते हैं। फ्यूचर में आगे की जो भी प्रोसेस होगी, गवर्नमेंट जो भी निर्धारित करेगी उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे, जैसे कि पात्रता पर्ची, अपनी सारी फैमिली के समग्र आईडी, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ सकते हैं। तो कृपया इस आवेदन को संभाल कर रखें और आगे की अपडेट का इंतज़ार करें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।